अमेरिकी चुनाव पर लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डेटा और उसके साथ साथ बता रहे हैं कि इस बार अमेरिकी चुनाव में कहां और किस दिशा पर कैसे तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। अभी तक जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जो बाइडेन माफ कीजिएगा सबसे आगे चल रहे हैं और 209 इलेक्टोरल कॉलेज का समर्थन जो बाइडेन को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी 118 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट के साथ चल रहे हैं, लेकिन 270 इलेक्टोरल कॉलेज की वोट की आवश्यकता पड़ती है अगर आप अपना बहुमत स्पष्ट हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में जो बाइडेन को अभी 61 और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की दरकार है। हमारे साथ सुशांत सरीन, विष्णु प्रकाश, प्रशांत पटेल और नंदिनी टंडन भी मौजूद है और मेरे सहयोगी मीनाक्षी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण है स्विंग स्टेट्स, क्योंकि आप ये निर्धारित करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपनी बढ़त बना पाते हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा उम्मीदें आपके तमाम पार्टी को या फिर आप समर्थकों को किन राज्यों से है? जिन 12 राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं उन 12 में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें आपको हैं? Going by the big states, बड़ा Ohio, Michigan, Florida, Texas, and most of these big states with biggest electoral votes, डोनाल्ड ट्रंप आगे है उसमें। अभी वो गिनती में टोटल में अभी वो दिखाई नहीं रहा, इसलिए बाइडेन अभी आगे है। लेकिन जब उसका जो नंबर फाइनल होगा तो ट्रंप जस्ट लाइक लास्ट इलेक्शन आफ्टर हिलरी क्लिंटन लीड कर रही थी 9 PM तक रात को, फिर एकदम आफ्टर 9 PM वो डोनाल्ड ट्रंप आगे आ गया था। सो दिस टाइम थोड़ा अलग है, लाइक पेंसिल्वेनिया में लॉट ऑफ मेल इन बैलेट्स है, वो कल या परसों में टोटल गिनी जाएगी। सो पेंसिल्वेनिया कैन नॉट बी काउंटेड राइट नाउ। लेकिन दूसरे स्टेट्स में तो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का मोर देन 2% मार्जिन हो रहा है। सो अभी तक तो कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री तो लगती ही है डोनाल्ड ट्रंप की। सुशांत सरीन, हम थोड़ा सा इस चर्चा को इंडियन इंटरेस्ट की आइज से अब देखते हैं। जो जितने NRIs हैं या H1B वीज़ा हो गया, ये तमाम बातें हो गई, चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख हो गया, तो इंडियन इंटरेस्ट से अगर हम देखें तो जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप कौन बेहतर नजर आता है? अगर आप मेरे को इजाजत दें तो आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक चीज जरा वजाहत कर दूं कि अभी जो मुझे नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास भी ले लिया है, फ्लोरिडा भी ले लिया है, और जो और स्विंग स्टेट्स हैं पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, सब में वो आगे हैं। और अगर वो ये सब ले की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज जो जहां तक आपका सवाल है, देखिए मिला जुला बैग है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। कुछ चीजों में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बेहतर रहेंगे शायद, और कुछ चीजों में शायद बाइडेन बेहतर रहेंगे। जहां तक आर्थिक चीजों का सवाल है, जिसमें मैं H1B वीजास को भी इंक्लूड कर देता हूं। देखिए हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति बन रहा है वो भारत का के लिए नहीं बन रहा, वो अमेरिका के लिए बन रहा है, और उनकी अपनी एक सोच हो सकती है कि उन्होंने अपने देश के लिए, उनके देश के लिए बेहतर किया है। H1B वीजास हमारे लिए बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन H1B वीजास में धांधली भी बहुत हुई है, ये हमारे को मानना चाहिए, और उसी धांधली को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर सबसे जो भारत के सबसे बेहतर जो लोग हैं, अगर वो सारे के सारे अमेरिका चले जाते हैं तो फिर वो ब्रेन ड्रेन की जो हम एक जमाने में बात किया करते थे उसका क्या होगा। लेकिन जहां तक आर्थिक चीजों का सवाल है, शायद जो बाइडेन ज्यादा उदारवादी होंगे बनस्बत डोनाल्ड ट्रंप के जो ज्यादा ट्रांजैक्शनल है। जहां तक सामरिक मामलों का सवाल है, मेरे ख्याल ट्रंप शायद बेहतर रहेंगे, क्योंकि उनका जो रवैया रहा है आतंकवाद को लेकर के, चीन को लेकर के, और कुछ इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको लेकर के, वो मेरे ख्याल भारत के पक्ष में ज्यादा रहता है बनस्बत जो बाइडेन के। जो हमको याद रखना चाहिए, ओबामा के उपराष्ट्रपति थे, पाकिस्तान की तरफ उनका रवैया जो था, लेकिन कई तरह की परिस्थितियां भी बदली हैं सुशांत, इसमें हम चर्चा लंबी कर सकते हैं, लेकिन जरा अभी वापस अमेरिकी चुनाव पर लौटते हैं। नंदिनी जी,
ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन ने अपने डेमोक्रेट सपोर्टर्स को और कन्वेंशन में इस बात के लिए कन्विंस किया था कि जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर वाइट डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास वाइट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में वो काफ़ी सफल रहेंगे। जैसे कि हम पेंसिल्वेनिया की बात कर सकते हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, आयोवा, ये तमाम ऐसे राज्यों पर। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है आपको, या दरअसल ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिस तरह से वाइट वोटर्स ने 2016 में मतदान किया था 2020 में भी वही दिख रहा है? देखिए, इस समय प्रश्न आपका बहुत उचित है, लेकिन उसका उत्तर पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से हम लोग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कंप्लीट स्पैन हमारे सामने नहीं है और डिटेल नहीं है जी। लेकिन जो झलक दिख रही है उसमें आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से 2016 में इनको पूरी तरह से सपोर्ट मिला था वाइट जैसे कॉकेशियन से, अब की बार भी मिल रहा है। नंदिनी जी, एक और बड़ा सवाल, लेकिन अब की बार इनको ब्लैक अमेरिकन से भी मिल रहा है। ट्रम्प जी को ब्लैक अमेरिकन से भी मिल रहा है। जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि कमला हैरिस के होते हुए भी जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपके साथ हैं, अगर, और उसके साथ साथ हमने जो वहां पर पूरा रेसिज्म का एक पूरा दौर देखा, इसके बावजूद अगर आज ब्लैक्स सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसे हम किस नजरिए से देखें एज एन एक्सपर्ट? ये क्या दर्शाता है आज दुनिया के सामने? आई थिंक ये बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो नागरिक है वो बहुत सचेत है और उसके लिए इकोनॉमी हद से ज़्यादा ज़रूरी है। नागरिक को ये दिख रहा है कि चाहे हम गोरे हैं या हम ब्लैक हैं या हम लटीनो हैं या इंडियन हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग है तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं जी, या हम जिस तरह से अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, वो अफेक्ट होगा। तो इसलिए नागरिक जो है वो इकोनॉमी को सबसे पहले देख रहे हैं। एंड ट्रम्प ने बहुत कोशिश करी ब्लैक अमेरिकन के साथ काम करने के लिए। तो आपका जो प्रश्न है बहुत एकदम सही प्रश्न है कि कमला हैरिस के होते हुए भी, उसके बावजूद भी जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो स्ट्रांगली आए सपोर्ट करने को। इनफैक्ट बाइडेन तो ट्रेडिशनली माने जाते हैं, उनको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिला है ब्लैक से ऑल थ्रू, उसके बावजूद ट्रम्प को स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है ब्लैक से। विष्णु जी, अगर इसको थोड़ा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कर देखें, अमेरिकी चुनाव में अर्थव्यवस्था, नौकरी, काम, तरक्की, विकास, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हिंदुस्तान में हम बातें तो बहुत करते हैं, दिखता लेकिन बहुत कम है। देखिए, जो रोटी कपड़ा मकान का जो मसला है वो हर एक देश के लिए अहमियत रखता है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की क्वालिटी में फ़र्क होता है विकासशील देशों में और विकसित देशों में। तो अमेरिका में भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अमीर हैं वो अमीर होते जाते हैं, मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, जो वर्किंग क्लास है उनकी प्रॉब्लम हो रही है, और वो उसके लिए भी ट्रम्प साहब को जिम्मेवार ठहराते हैं। और भारत में भी बेरोज़गारी की समस्या है और समस्याएं हैं, तो वो समस्या हर एक देश को होती है और उसके समाधान जो सरकार कर सकती है उस पूरा नहीं हो सकता, पर जो प्रयत्न करती है उसको जनता रिवॉर्ड करती है। बिल्कुल। सुशांत, हम आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं ज़रा प्रशांत जी आपसे ले लूँ। रिपब्लिकन्स के लिए इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, बीते एक साल में बहुत बड़ी चोट पहुंची, इसके बावजूद आपके हिसाब से लोगों को भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप पर, और वही दिख भी रहा है, क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, वो तो ठीक ही है। इलेक्शन में अभी ओनली वन इश्यू, प्रो ट्रम्प एंड एंटी ट्रम्प। जो बाइडेन इज जस्ट स्टैंडिंग बेनिफिटिंग मे बी अगेंस्ट एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट, पर जो रिपब्लिकन लोग हैं वो लोग ने देखा कि ट्रम्प ने जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया, इकोनॉमी का डिलीवर किया, बॉर्डर का, इलीगल इमिग्रेशन का ही ट्राई टू डिलीवर टू द मोस्ट एक्सटेंट, चाइना ट्रेड का भी ही ट्राइड एंड इट्स सक्सीडिंग। You don't see results overnight, but NAFTA, trade. So a couple of major issues which a lot of Americans care,
Donald Trump delivered, while Joe Biden has no issues. दरअसल पूरा चुनाव जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके आधार ही पिछले बार भी और इस बार भी यही रखी अजय कि वो ये कहते रहे कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। लेकिन स्विंग स्टेट में क्या लोगों को ये बात डोनाल्ड ट्रंप की पसंद आई और इसलिए रुझान डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है? स्विंग स्टेट में कैसे बदल सकते हैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।